Hello friends, welcome to this blog. So today I'm going to solve these terms. So this is simple additions, and these numbers are with repetitive digits, same digits. So I can easily add these numbers, this plus this plus this plus. But there's a specific formula or a specific way of doing these sums, like these sums where digits repeat after itself. So what we can do, see here 8 is repeating 4 times, so we can write 4 here. Here 8 is repeating 3 times, so we can write 3 here. Here 8 is repeating 2 times, so we can write 2 here, and this is 1 time 8. So what we will do now, we will start with the highest number. We will start in descending order. डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हाईएस्ट नंबर आता है उसको हम पहले कंसिडर करते हैं, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं. इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर कंसिडर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर. सो जो बिगेस्ट नंबर आता है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, देन स्मॉलेस्ट नंबर, एंड लाइक दिस सीक्वेंस वाइज. ओके, सो व्हाट वी विल सी, ये जो 4 है, दिस 4 इज टू मल्टीप्लाई विथ 8. 4 8 जा 32. 32 का 2 जो होगा, we will mention it here. Okay, 32 का 2 I will mention it here, and this 3 will we carry forward to this number. Okay, इस नंबर पे कैरी होगा जो उसके जो नेक्स्ट नंबर है. नाउ नेक्स्ट 3 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उससे 3 को ऐड कर देंगे. सो 3 8 इज 24. 24 प्लस 3 इज 27. सो यहाँ पर 7 वी विल मेंशन हियर, एंड 27 में जो 2 होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पे. बस हैव टू कीप इन माइंड कि डिसेंडिंग ऑर्डर एक्यूरेट होना चाहिए. मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हमको इस तरह से हमें नंबर्स पुट करना है, हमें इस तरह से मल्टीप्लाई और ऐड करना है. सो 4 को 8 से इंटू किया, सो आंसर आया 32. 32 का 2 यहाँ पर मेंशन किया और 3 को कैरी फॉरवर्ड किया. फिर 3 को 8 से इंटू किया, सो आंसर है 24 में 3 को ऐड कर लिया. सो 24 में 3 को ऐड कर लिया, 27 आया. 27 का जो 2 है वो यहाँ कैरी फॉरवर्ड गया है. अब 2 को 8 से इंटू करेंगे, सो 2 8 16, एंड 16 प्लस 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो आ जाएगा 18. 18 का 8 यहाँ रहेगा और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. 1 8 8, सो 8 प्लस 1 आ जाएगा 9. सो दिस इज द आंसर. सो दिस इज अ स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर मैथड है, ऑल्टरनेटिव मैथड है आई कैन से. या तो डायरेक्ट आप ऐड कर लो, इफ यू कैन ऐड इन फ्यू लाइक 1 मिनट और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में अगर आप ऐड कर सकते हो डायरेक्ट ऐड कर लो. अदरवाइज दिस इज ऑल्सो द मैथड. एंड ऑल्सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा बिगर फॉर्म में भी हो सकती है. लाइक इट कैन बी लाइक दिस, 8 कैन बी 5 टाइम्स प्लस लाइक दिस. सो in such manner ये वाला जो मेथड है, दिस इज मोर एक्यूरेट एंड दिस इज मोर अप्रोप्रिएट. नाउ अगेन अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है. कैसे, इसके सीरीज को थोड़ा सा डिसअरेंज्ड कर दिया है. मीन्स ये कंपल्सरी है कि जो सी यहाँ पर 5 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, सो दिस इज वी विल राइट 3 हियर, एंड नाउ दिस इज 4, and this is 1 2 3 4, this is 5 times repeating, then 2 times repeating, then 1. so यहाँ पर we can see कि यहाँ पर कोई descending order, we are not getting any descending order, ये disarranged order है. तो सबसे पहले इसको एक arranged order में हम put कर लेते हैं. we have to keep this in mind. 4 3 5 4 3 2 1. okay, 5 4 3 2 1. तो हमें सबसे पहले बिकॉज डिसेंडिंग ऑर्डर में सोल्यूशन स्टार्ट होता है, सो सबसे पहले जो बिगर नंबर है, बिगेस्ट नंबर है, उसको हम इंटू करेंगे. सो दिस इज 5 5 25. आंसर को हम यहाँ मेंशन करेंगे, जो हमारा सोल्यूशन है, जो आंसर है, इसको हम यहाँ मेंशन करेंगे. 5 5 25. सो 25 का 5 यहाँ आएगा और 2 किसके पास जाएगा, 5 से जो कम है 4 उसके पास जाएगा. यहाँ 5 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो यहाँ आ जाएगा 2. हमने एक ये कैंसिल कर दिया कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, बिकॉज हम इसको सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है,
नाउ हम 4 इस टर्म को सॉल्व कर सकते हैं जहाँ 5 मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 2 कितना होगा 22, 2 को यहाँ मेंशन करेंगे। और अब जो 2 जो 22 का जो 2 होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, दिस इज कैरी फॉरवर्ड। ओके, नाउ 4 भी सॉल्व हो गया तो 4 को भी कैंसिल कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट इज 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17, 17 का 7 यहाँ होगा एंड 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सो 1 इज हियर। 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 1 इज 11, 11 का 1 यहाँ आएगा और 1 एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, दैट इज यहाँ। सो 3 भी सॉल्व हो गया और 2 भी सॉल्व हो गया। नाउ रेस्ट इज 1, 1 5 ज़ा 5, 5 प्लस 1 इज 6, so this is the answer for this series. So we can see कि अगर डिसअरेंज्ड फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन है, इस तरह से सीरीज गिवन है क्वेश्चन में, तो उसको हम ऐसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम एक जगह लिख लें, उसके बाद हम अपने दिमाग में कैलकुलेट करें कि मीन्स जहाँ ये एक पर्टिकुलरली 5, जिसे मैंने एग्जांपल लिया 5 का, कि 5 नंबर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइम्स जहाँ रिपीट हो रहा है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसका कैरी फॉरवर्ड उसके कम टाइम्स जो रिपीट हो रहा है उस पर ले जाएंगे, फिर उसके कैरी फॉरवर्ड को कम टाइम जो रिपीट हो रहा है उस पर ले जाएंगे, लाइक वाइज। और यहाँ पर जो मैं सॉल्व करते जा रही हूँ मैं उसको कैंसिल करते जा रही हूँ। सो और मुझे यहाँ पर आंसर मिल भी जा रहा है इस टाइप से। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर पे, यू विल गेट द आंसर दिस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।